हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टूडेंट मैजिक क्लब में। आज हम लेकर आए हैं मैथ का फर्स्ट चैप्टर एलसीएम और एचसीएफ। आज हम मैथ का स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर एलसीएम और एचसीएफ से स्टार्ट कर रहे हैं। आपका कोई भी एग्जाम हो, जैसे रेलवे, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, कोई भी एग्जाम के लिए एलसीएम और एचसीएफ उतना ही महत्वपूर्ण है जितना और भी चैप्टर महत्वपूर्ण है। इसलिए हम आज फर्स्ट चैप्टर एलसीएम और एचसीएफ से स्टार्ट कर रहे हैं। हम पहले कोई भी चैप्टर का पहले थ्योरी देखेंगे, उसके बाद उसका क्वेश्चन देखेंगे, और क्वेश्चन उस टाइप से देखेंगे जो आपका एग्जाम से रिलेटिव हो, एग्जाम में डायरेक्ट मिलने वाला क्वेश्चन हो। आपका डाटा इधर उधर हो सकता है लेकिन क्वेश्चन आपका एकदम से सेम टू सेम हो। उस टाइप का हर एक क्वेश्चन, हर एक चैप्टर का हम क्वेश्चन देखते जाएंगे। आज हम सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हम कुछ इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। एलसीएम एचसीएफ किसको बोलते हैं, इसको कैसे निकाला जाता है, बड़ी से बड़ी संख्या का एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं, ये सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद फिर हम उसके क्वेश्चन को करेंगे। आइए हम देखते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए हम सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ के बारे में जानते हैं। एलसीएम का अगर हम फुल फॉर्म की बात करते हैं तो लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपको एलसीएम का हो जाएगा। अगर एचसीएफ की बात करते हैं तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाता है और एलसीएम हो जाता है लोएस्ट लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये फैक्टर और यहाँ पे मल्टीपल, ये दोनों के बारे में हम पहले देखेंगे। मल्टीपल किसको बोलते हैं और फैक्टर किसको बोलते हैं। मल्टीपल का मतलब होता है गुणज, मल्टीपल का मतलब होता है गुणज, और फैक्टर की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है गुणनखंड। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, गुणनखंड होता है। अब गुणज किसको बोलते हैं और गुणनखंड किसको बोलते हैं। अगर हम इसके नाम से ही, नाम को अगर अच्छी तरह से हम समझ लेते हैं तो आपका एलसीएम और एचसीएफ आधा क्वेश्चन यहीं से बन जाता है। अगर हम कॉमन मल्टीपल, अगर कॉमन फैक्टर, ये दोनों के बारे में अच्छी से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो सबसे पहले हम मल्टीपल का मतलब देखते हैं, जिसको कि गुणज बोलते हैं। मल्टीपल को गुणज बोलते हैं। गुणज के हम बोलते हैं, अगर एग्जाम्पल हम समझते हैं गुणज को, अगर हम 4 का गुणज लेते हैं, 4 का अगर हम गुणज निकालते हैं तो 4 का पहला गुणज आपका 4 हो जाएगा, दूसरा गुणज 4 गुना 8 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 पचे 20। इसी तरह आपका बहुत सारा मतलब इन्फिनिटी कितना भी गुणज हम निकाल सकते हैं। कोई भी संख्या का गुणज अगर निकालना है, 4 8 10, जैसे हम 4 का लिए, 3 का लेंगे तो 3 9 12 15 ऐसे निकलते जाएगा। इसलिए 4 का अनंत मल्टीपल हो सकता है, मतलब गुणज अनंत तक हो सकता है। अगर हम उसी तरह फैक्टर की बात करते हैं, गुणनखंड की बात करते हैं, अगर हम इसमें एग्जाम्पल अगर हम 4 का ही लेते हैं, 4 का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, हम गुणनखंड इसका निकालते हैं तो 4 का पहला गुणनखंड हमें 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं और 4 लिख सकते हैं। इससे ज्यादा 4 का गुणनखंड नहीं हो सकता है। पहला गुणनखंड 1, दूसरा 2 और तीसरा 4, लेकिन गुणज क्या होता है, अनंत, इन्फिनिटी होता है। इस और गुणनखंड हो गया 3 ही हो रहा है। अगर हम कॉमन की बात करते हैं, कॉमन मल्टीपल और आपका कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल और कॉमन फैक्टर। अगर कॉमन मल्टीपल और कॉमन फैक्टर की बात करते हैं, कॉमन फैक्टर मल्टीपल पहले, कॉमन मल्टीपल, अगर हम कॉमन मल्टीपल मान लेते हैं 3 और 4 का, 3 और 4 का हम अगर कॉमन मल्टीपल देखते हैं तो 3 और 4 का कॉमन मल्टीपल अगर हम निकालेंगे तो पहला मल्टीपल आपका 12 हो जाएगा, 4 तिया 12, दूसरा हो जाएगा 12 गुना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, इसी तरह बढ़ते जाएगा, इन्फिनिटी तक चला जाएगा, इसी तरह इन्फिनिटी तक जाएगा। अगर इसमें हम फैक्टर में कॉमन फैक्टर की अगर बात करते हैं, एग्जाम्पल अगर हम कॉमन फैक्टर का लेते हैं, मान लेते कोई संख्या लेते हैं, मान लीजिए 12 और 18 ले लें,
12 और 18 ले रहे हैं, इसका हम कॉमन फैक्टर देखेंगे, कौन कौन सी संख्या से ये कटने वाला है। तो सबसे पहले क्या, एक हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 हो सकता है। ये इसका क्या हो जाता है, ये इसका फैक्टर हो जाएगा। 12 और 18 का ये क्या हो गया, फैक्टर हो गया। अब इससे तो अधिक इसका फैक्टर हो नहीं सकता है। अब हमको ये देखना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें क्या बोल रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, नाम से पता चल रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर तो बहुत सा आ गया, 4 फैक्टर आ गया, 1 भी है, 2 भी है, 3 है और 6 है। तो इसमें हम कौन सा सबसे पहले फैक्टर कौन सा लेंगे, इसमें जो नाम से पता चल रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 6 होगा। तो अगर हम 12 और 18 का एचसीएफ की बात करेंगे तो क्या होगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि इसका नाम में क्या लिखा हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो क्या लेंगे, 6 लेंगे। अगर हम 12 यहाँ पे 4 और 8 यहाँ के ना 3 और 4 के बारे में बात करते हैं, 3 और 4 के बारे में बात करते हैं, तो इसका आपका मल्टीपल तो बहुत सा हो रहा है, गुणन कितना हो रहा है, बहुत सा, अनंत गुणन में हो रहा है। लेकिन हम लेंगे कौन सा, सारा तो नहीं ले सकते, कोई लेंगे तो एक ही तो लेंगे। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब सबसे छोटा वाला क्या होगा, 12 होगा। तो 3 और 4 का क्या हम एलसीएम निकालते हैं तो क्या 12 लेते हैं, अगर 12 और 18 का एचसीएफ निकालते हैं तो 6 लेते हैं। तो आपको इससे पता चल रहा होगा कि एलसीएम को हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्यों बोलते हैं, क्योंकि सबसे छोटा वाला लेते हैं, ना कि कोई बड़ा वाला लेते हैं। जो मेरा गुना जाएगा उसमें सबसे छोटा वाला लेते हैं। और हाईएस्ट एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा वाला हम लेते हैं। ऐसा कॉमन फैक्टर जो सबसे बड़ा हो, ऐसा कॉमन फैक्टर क्या जो सबसे बड़ा हो, वो कौन सा होगा, 6 होगा। ये लेते हैं। अब आगे देखते हैं कुछ, एक मिनट, चलिए आगे देखते हैं। ये तो हो गए एलसीएम और एचसीएफ, किसको बोलते हैं एलसीएम और किसको बोलते हैं एचसीएफ, ये दोनों हम देख लेते हैं। अब आगे अगर हम बात करते हैं एक मिनट और संख्या लेकर देखते हैं। इतना तो समझ गए होंगे, गुणनखंड किसको बोलते हैं और गुणज किसको बोलते हैं, तो लीस्ट कॉमन फैक्टर। और आगे अगर हम बात करते हैं, चलिए आगे हम बात करते हैं सॉरी चलिए एलसीएम और एचसीएफ। चलिए देखिए पिछले पेज में हम क्या देखे हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल माने गुणज, लीस्ट कॉमन मल्टीपल गुणज और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या, गुणनखंड। ये सबसे बड़ी वाला और ये सबसे छोटा वाला, इसलिए हम आप पीछे देख सकते हैं, इसमें देख सकते हैं एलसीएम और किसे बोलते हैं। हम इससे हम निकाल सकते हैं कि एलसीएम किसको बोलते हैं, ऐसी संख्या जो दोनों संख्या को क्या करता है, विभाजित कर देता है। ऐसी संख्या हम एलसीएम किसको बोल सकते हैं, था एग्जाम्पल में देख लेते हैं। पहले यहां से एग्जाम्पल में अगर हम 3 और 4 का निकाले थे ना, 3 और 4 का निकाले थे कितना, 12 16 12 24 48, इस तरह से अनंत हो रहा था। तो इसमें हम लिए थे क्या, सबसे छोटा वाला। तो क्या हुआ था, 3 और 4 ऐसा संख्या जो 3 और 4 से विभाजित हो जाए, तो एलसीएम को हम बोल सकते हैं वैसी संख्या जो दोनों संख्या, ऐसी संख्या जो दोनों संख्या को विभाजित कर दे, ऐसी संख्या जो दोनों संख्या से विभाजित हो जाए,
उसे क्या बोलेंगे, एलसीएम बोलेंगे। और उसी संख्या जो दोनों संख्या से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं। अगर हम एचसीएफ का बात करते किए थे तो एचसीएफ में हम 12 और क्या लिए थे, 18 लिए थे। तो इसमें क्या आया था, मेरा एचसीएफ क्या आया था, 6 आया था। 12 और 18 लिए थे, उसका एचसीएफ कितना, 6 आया था। तो ये संख्या क्या कर रहा है, इसको विभाजित कर रहा है। मतलब हम एचसीएफ को बोल सकते हैं और ऐसी संख्या जो दोनों संख्या को विभाजित कर दे। और उसी संख्या जो दोनों संख्या को क्या कर दे, विभाजित कर दे, उसको क्या बोलेंगे, एचसीएफ। उसी संख्या जो दोनों संख्या से विभाजित हो जाए उसको क्या बोलेंगे, एलसीएम बोलेंगे। दोनों में अंतर साफ है, ये दोनों संख्या को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, और ये दोनों संख्या से विभाजित हो जा रहा है। दोनों संख्या से ये क्या हो रहा है, विभाजित हो जाएगा। उसी छोटी छोटी संख्या जो दोनों संख्या से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। और इसमें औसी कॉमन फैक्टर, औसी संख्या जो दोनों संख्या को क्या कर रहा है, विभाजित कर दे रहा है, उसको क्या बोलेंगे, एचसीएफ बोलते हैं। अगर आगे हम बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ का, चलिए निकाल के देखते हैं एक दो एग्जांपल में एलसीएम और एचसीएफ। एग्जांपल में देखते हैं जैसे 12, 15 और 18 का हमको एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। ऐसा विधि से निकालते हैं कि एक ही बार में दोनों से निकल जाए, एक ही बार में दोनों एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकल जाए। देखते हैं अगर हम 12, 15 और 18, इसका हम सबसे पहले गुणनखंड विधि द्वारा निकाल के देखते हैं, और जब बड़ी से बड़ी संख्या एचसीएफ निकालने का आएगा तो वो भी अलग से हम देखेंगे। चलिए देखते हैं सबसे पहले ये, अगर 12, 15, 18 का हम एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम सबसे पहले एलसीएम निकालने की कोशिश करेंगे, उसी से मेरा एचसीएफ भी निकल जाएगा। सबसे पहले देखिए ऐसी संख्या जो तीनों संख्या को विभाजित कर रहे, ऐसी संख्या लेना है विभाजित करना जो तीनों संख्या को क्या विभाजित कर रहे। देखिए 2 से कटेगा, तीनों नहीं कटेगा, तो अब 3 से लेते हैं पहली संख्या। 3 से देखिए 4, उसके बाद यहाँ से 5 और यहाँ से 6, ये तीनों संख्या को इसको विभाजित कर दिया है। अब ऐसी कोई संख्या होगा जो तीनों संख्या को विभाजित करेगा, ऐसी कोई संख्या नहीं होगा जो 4 को भी विभाजित कर दे, 5 को भी विभाजित कर दे और 6 को भी विभाजित कर दे। तो इसका मतलब है कि 3 ही एक ऐसी संख्या था, सबसे छोटी संख्या जो तीनों को विभाजित कर रहा है। इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ 3 हो गया, यहां से हो गया। अब आगे जो बच रहा है इसका भी हम देख लेंगे तो फिर एलसीएम निकल जाएगा। अगर फिर हम 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, और कोई संख्या अब नहीं लगेगा। इसका 3 गुना 2, 3 गुना 6 गुना 12, 25, 60 है, 60 दिया 180, मतलब कितना 180। इसका एलसीएम क्या आ गया 180 और एचसीएफ क्या हो गया 3 हो गया। मतलब सबसे पहला ऐसे लगाना है जो तीनों संख्या को विभाजित कर दे, जितना भी संख्या हो, 3 हो 4 हो, जितना भी संख्या हो उस सभी को विभाजित कर दे, वो मेरा एचसीएफ हो जाएगा। और फिर जैसे एलसीएम निकालते हैं जितना तो कट सकता है पूरा काट के देख लेंगे, वो क्या निकलेगा, एलसीएम निकल जाएगा। देखते हैं एक एग्जाम्पल और लेकर देखते हैं। अगर 10, 50 और 70 का देखते हैं, एक संख्या और निकाल के देखते हैं, 10, 50, 70, इसका हमको एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। कैसे निकालेंगे, ये 10, 50 और 70 क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे ऐसी संख्या जो दोनों सब को विभाजित कर दे। सबसे पहले 2 से सभी विभाजित होगा तो ये 5 और ये 25 और ये क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। और भी संख्या 5 से देखिए दोनों सभी विभाजित होगा तो 1 हो जाएगा, ये 5 हो गया और ये 7 हो गया। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों संख्या को अलग अलग हो गया, तो 5 और 2 कितना 10, एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा 10, एचसीएफ क्या हो गया 10। और एलसीएम निकालने के लिए और ही अब जो बचा हुआ है सब हो जाएगा, अब कोई नहीं कटेगा, सब एक एक हो गया। अभी सबको गुना कर लेंगे, 5 7 35, 35 गुना 70 और 70 गुना 5 हो जाएगा, 70 और गुना 5, 7 बचे 35, 350 इसका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। मतलब एक ही विधि से मतलब सारा हम एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल रहे हैं।
आगे एक एग्जाम्पल और लेकर देखते हैं, एक एग्जाम्पल और लेकर देखते हैं। 15, 30, 45 आप सब निकाल के देखिएगा। चलिए आप सब निकालिएगा 15, चलिए 15, 30, 45, 15, 30, 45, 15, 30, 45, 60 इतना कोई निकाल के देखते हैं। 15, 30, 45 और 60 का, इसका आपको दोनों चीज निकालना है, एलसीएम भी निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 15, 30, 45 और 60 इसका निकाल रहे हैं। ऐसी संख्या लेना है कि सभी को विभाजित कर दे, तो 2 होगा, 2 नहीं होगा। सबसे पहले हम 5 लेते हैं, 5 से पहले 3 भी ले सकते हैं, 3 भी हम ले सकते हैं, तो पहले 3 से लेंगे, 3 हो जाएगा। तो यहाँ 5, 10, 15 और 20। आगे देख लेते हैं, 5 से 1, 2, 3 और 4 ये हो गया। अब ऐसी कोई संख्या नहीं होगा जो 3 सभी को विभाजित कर दे, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, 5 और गुना 3 कितना, 15। एचसीएफ कितना हो गया, 15 हो गया। अब एलसीएम निकालने के लिए और जो बचा हुआ उसको भी विभाजित कर देते हैं, 3 और 2, बस यहाँ तक हो जाएगा। 3 दिन 5 दिया, 15 गुना 30, 30 दिया 90, 90 गुना 180, 90 गुना 2 180, ये मेरा एलसीएम हो जाएगा। इस तरह से हम एलसीएम और एचसीएफ एक ही विधि से दोनों को हम निकाल सकते हैं, एलसीएम और एचसीएफ। आगे देखते हैं अब, चलिए उसके बाद हम देखते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का कुछ आता है एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए, जो आपको बहुत सा एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। फ्रैक्शन जो दिया रहता है उसमें हम देखते हैं कुछ आपको ऐसा दिया रहता है फ्रैक्शन में भी जो बन नहीं पाता है, हम आंसर ले दिए आते हैं, उसके बाद वो गलती हो जाता है। इसलिए हम आज उसका कुछ नियम देख लेते हैं, फ्रैक्शन क्यों मेरा बार बार गलती होता है। फ्रैक्शन भिन्न, फ्रैक्शन मतलब भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ। चलिए फ्रैक्शन मतलब भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ। मान लेते हैं a बटा में b, उसके बाद x बटा में y, p बटा में q। इसका हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना होता है, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, इसको अंश बोलेंगे, और इसको क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। इसको अंश और इसको हर बोलते हैं। अब बटा में जो आता है उसके ऊपर वाले को क्या अंश बोलेंगे और नीचे हर बोलते हैं। एलसीएम जब भी निकालने को बोले, ऊपर वाला क्या हो गया, ए और पी, और नीचे बटा में क्या हो जाएगा, बी बाई और क्यू, बी बाई और क्यू। ऊपर वाला जो हमेशा अंश होता है, अंश होता है, और नीचे वाला क्या होता है, हर होता है। अंश को अगर मेरा एलसीएम निकालना है, सबसे पहले हम एलसीएम को देख रहे हैं, अगर मेरा एलसीएम निकालना है तो अंश का हमेशा क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। अंश अगर हमको एलसीएम निकालना है तो अंश का क्या निकालेंगे, एलसीएम, और हर का क्या निकालेंगे, एचसीएफ। जब भी भिन्न में संख्या रहे, भिन्न में रहेगा तो हमेशा अंश का क्या एलसीएम निकालने का है, तो अंश का क्या निकालेंगे, एलसीएम, और एचसीएफ निकालेंगे क्या, हर का एचसीएफ निकाल दें। ये मेरा एलसीएम का हो गया। अगर इसी संख्या का हमको निकालना रहेगा एचसीएफ, ए एक्स और पी, और बटा में क्या है, बी बाई और क्यू, ये है। अब हमको इसका निकालना है क्या, एचसीएफ निकालना है। इसका हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए आपको हमेशा अंश का क्या निकालेंगे, एचसीएफ, और हर का क्या निकालेंगे, एलसीएम। हर का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। जब हम मेरा एचसीएफ निकालना रहेगा तो अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम, और जब मेरा एलसीएम निकालना क्या रहेगा, एलसीएम निकालना क्या रहेगा, तो अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ, मतलब उल्टा। जो मेरा निकालने का रहेगा हमेशा अंश का निकालेंगे। जैसे एलसीएम निकालना है तो अंश का एलसीएम, अगर एचसीएफ निकालना है तो
अंश का HCF, उसका उल्टा हो जाएगा, नीचे हर वाला का उसका उल्टा हो जाएगा। इस तरह से हम दोनों निकाल सकते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल में, पहले देख लेते हैं इसका कुछ। चलिए एग्जाम्पल में देखते हैं। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं 18/5, 3/5, 18/5, 3/5, उसके बाद ले रहे हैं 7/10। इसका हमको निकालना है HCF। इसका हमको निकालना क्या है? HCF निकालें। कैसे निकालेंगे? आप सभी अपना अपना ट्राई कॉपी पे करते रहिए। हम क्या करेंगे, पहले 18, 3 और 7, नीचे में क्या हो जाएगा 5, 5 और 10। हमको निकालना क्या है? HCF निकालना है। तो अंश का क्या? HCF, और हर का क्या निकालेंगे? LCM। यही तो करना है, जो निकालने का रहेगा उसका अंश का वो निकालेंगे, HCF रहेगा तो HCF और LCM रहेगा तो LCM, और उसके उल्टा हर का। तो इसका HCF देख लेते हैं, 18, 3 और 7 ऐसी संख्या होना चाहिए जो तीनों को विभाजित कर दे। क्योंकि ऐसी कोई संख्या होगा जो तीनों को विभाजित कर दे, कोई संख्या नहीं हो रहा। 3 अगर लेंगे तो ये दोनों तो होगा, 7 में विभाजित होगा। ऐसी कोई संख्या नहीं है जो तीनों को विभाजित कर दे, तो इसका HCF 1 हो जाएगा। इसका HCF क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर LCM निकालने हैं 5 और 10 और ऐसी संख्या जो सभी से विभाजित हो जाए, तो कितना लेंगे? 10 ले लेंगे। LCM 10, 5 से भी विभाजित होगा, 10 से भी और इससे, तो क्या हो जाएगा इसका? 1/10। HCF क्या हो जाएगा? 1/10। आगे देखते हैं एक और एग्जाम्पल लेके। चलिए 5/6। आगे एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। 5/6, दूसरा लेते हैं 7/5। चलिए 5/6, 7/9 ले रहे हैं। उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं 11/12। 11/12, इसका हमको निकालना है क्या? LCM निकालिए। ये HCF निकाले थे, अभी LCM निकालना। इसका हम LCM निकाल रहे हैं। LCM में क्या करेंगे? अंश का क्या? LCM, अंश का LCM और हर का क्या? HCF। ये निकालते हैं, अंश का LCM और हर का HCF। तो इसका LCM देख लेते हैं, 5, 10, 5, 7 और 11 का क्या? LCM निकालना। तो किसी भी संख्या ऐसी संख्या होगा जो किसी से कटे, कोई भी नहीं होगा, सबका मल्टीप्लाई हो जाएगा। 11 गुना 7 गुना 5, 11 7 77 और गुना कितना? 5 हो जाएगा। अब HCF क्या होता है? ऐसी संख्या जो सभी को क्या? विभाजित कर दे। देखिए 3 होगा, 3 सबको विभाजित कर रहा, तो ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। HCF क्या हो जाएगा? 3, देखिए 6 को भी विभाजित कर दे, 9 को भी और 12 को, और 3 से बड़ा 6, अगर 6 लेंगे तो 9 को विभाजित नहीं करेगा, तो इसका HCF क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इसको गुना कर लेते हैं सबसे पहले। 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35 और 3 38, 385/3। इस तरह से हम भिन्न का LCM और HCF निकाल सकते हैं, कोई भी संख्या रहे। अब इसमें एक एग्जाम्पल, एक आपको नोट में लिखना पड़ेगा। जब आपका फ्रैक्शन, जब आपका भिन्न कटने वाला रहेगा, जैसे मान लेते हैं 10/5 लिखा हुआ है, 10/5 है, 16/12 है, कोई भी संख्या ले लीजिए। अगर 18/9 है, हमको इसका निकालना है LCM और HCF। इसका अगर LCM और HCF निकालना है, अगर आपका भिन्न अगर कटने वाला रहेगा, ये छोटा होने वाला रहेगा, तो इसको सबसे पहले हम काटेंगे। यही गलती होता है एग्जाम में, हम डायरेक्ट ये आया LCM निकालना है तो ऊपर वाला का LCM निकाल देंगे और नीचे वाला का HCF निकाल देंगे। यही गलती होता है, ये गलती नहीं करना, ये सबको पहले छोटा करना है। जो अगर कट रहा है, जैसे 5 दूना 10, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 9 गुना 18, ये पहले आपको काटना है। तो इसके बाद इसका HCF और LCM निकालना है। 2 यहाँ हो जाएगा 4/3, उसके बाद हो जाएगा 2। अब इसका हमको LCM और HCF निकालना, जो भी निकालने का रहेगा, हम LCM निकाल रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 और 1 हो जाएगा। अब ऊपर वाला के LCM निकालना है तो LCM, नीचे वाला के HCF। ये हमेशा करना है।
ऊपर वाला एलसीएम निकालना है तो कितना एलसीएम हो जाएगा, 2, 4 हो जाएगा इसका एलसीएम, और नीचे वाला के 1 हो जाएगा एचसीएफ। ये हो गया, ये कितना आएगा, 4/1 आएगा। इस तरह से आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। एक एग्जांपल और दे रहे हैं, आप सबको बनाना है। चलिए 54/9 चलिए 54/9। उसके बाद अगला एग्जांपल में लिखिएगा 3/9/17। आगे लिखना है आपको 11, आपको 36/51। चलिए ये आपको हम दोनों टाइप से बना के दिखाएंगे। एक आपको बना के दिखाएंगे जो सिर्फ ये रहे, मतलब जो सिर्फ भिन्न में लिखा हुआ उसका एलसीएम और एचसीएफ, और एक बना के दिखाएंगे जो कट रहा है, काट के बनाए। देखिए दोनों में क्या अंतर आता है। चलिए इसको पहले देखते हैं। ये हो जाएगा 54/9, ये हो जाएगा 17×51 और 9 60/17, और ये हो जाएगा 36/51। हम पहले बिना काटे हुए, इसको बिना छोटा किए हुए हम पहले एलसीएम निकालते हैं। चलिए देखते हैं इसको निकालना क्या है। चलिए इसका हम निकाल रहे हैं एचसीएफ। पहले हम इसका क्या निकालना है, एचसीएफ। इसका एचसीएफ निकाल, तो एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाला का क्या निकालेंगे, एचसीएफ, और नीचे वाला का एलसीएम। नीचे वाला का एलसीएम निकालेंगे। अब देख लेते हैं 54, 60 और 36 का क्या एचसीएफ देख लेते हैं क्या हो जाएगा। चलिए देखिएगा 6 से कट रहा है, 6 से ये भी कटेगा, ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है, और कोई है संख्या जो किसी को काट ले और कोई संख्या नहीं हो रहा 6 से, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नीचे वाला का एलसीएम निकालना है। एलसीएम देखिए 9, 17 और 51, इसका एलसीएम निकालना है। चलिए 17×51 यहाँ तो हो जाएगा, और 3 इसमें भी है। चलिए देख ही लेते हैं। और 51, इसको सबसे पहले क्या 3 से लगा लेते हैं। 3 से तो 3 और 17 और 17, और फिर ये 17 हो जाएगा। ये 3 बच जाएगा, तो 17×51 गुना 3, एलसीएम क्या हो जाएगा 51 गुना 3, 3 और 15, 153, मतलब 6/153। ये क्या आ गया मेरा, इसका आ गया पूरा का क्या एचसीएफ आ गया। अब हम इसको देख रहे हैं, इसको छोटा करके 54/9 था, 54/9, और ये कितना हो गया 60/17, और ये कितना 36/51, 36/51। इसको हम काट लेते हैं पहले 9 से, 9 6 54, ये 6 हो गया, 6/1 लिखिए, ये तो नहीं कटेगा। 17/60/17 ये काट लीजिए। 3 से 17×51 और 12×36, 12/17। अब इसका निकालना है क्या, ऊपर वाला का एचसीएफ और नीचे वाला का एलसीएम। ये पूरा का एचसीएफ निकाल रहे हैं। चलिए इसका तो एचसीएफ वही 6 आ जाएगा। एचसीएफ कितना 6 आ जाएगा। अब देखिए एलसीएम क्या आ रहा है, एलसीएम इसका क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। दोनों में अंतर आ गया, ये 6/17 और ये 6/51, दोनों में अंतर है। 6/17 और 6 ये 153 है। 3 से अगर हम काट भी लेंगे तो 3 गुना 6, और 3 से इसको काटेंगे तो 5, 3 से 5 या 15, 3 इकाई 3, कितना हो जाएगा 2/51 हो जाए, 2/51 हो जाएगा। अब देखिए दोनों में आंसर में अंतर है, ये 6/17, 2/51। अब आंसर हमको कौन सा लेना है, 6/17 लेंगे कि 6/51 लेंगे। अब निकाल क्या रहे थे एचसीएफ। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या बताया गया था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर हो वो लेना है। अब देखिए इसमें कौन सा बड़ा है, जिसका हर बड़ा रहेगा वो क्या होता है छोटा होता है, जिसका हर छोटा होगा वो क्या होता है बड़ा होता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा हो जाएगा 6/17 या 2/51, 6/17। आंसर ये होगा, ये आंसर कभी नहीं होगा। आपका एग्जाम में इसी तरह से फंसाता है। आप बना के आइएगा 2/51, एकदम से मिलाइएगा कि सही है, लेकिन आंसर आएगा 6/17। इसलिए आपको सबसे पहले क्या करना है, कोई भी भिन्न दिया रहेगा सबसे पहले उसको काट करके छोटा करना है, उसके बाद उसको पूरा निकालना है भिन्न। ऐसे अगर निकालिएगा कभी कभी आंसर सेम आ जाता है,
कभी अब एग्जाम्पल और भी लेकर देखिएगा तो कभी कभी आंसर दोनों का सेम ही आएगा, लेकिन कभी आपका आंसर गलत भी हो जाता है, इसलिए हमेशा भिन्न को छोटा करके ही निकाला जाता है। चलिए आगे अगर कुछ और बात करते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल एक और लेते हैं। चलिए बनाइएगा आप सब। 100/25, उसके बाद 88, 88/33 और 4। इसका हमको निकालना है क्या, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है। चलिए आप सभी निकालने का कोशिश कीजिए। चलिए इसको सबसे पहले क्या करेंगे, छोटा करेंगे। देखिए कट रहा है 25 चौक 100, 11 से 11 18 88 11 किया 33, ये क्या हो गया 4/1, ये हो गया 8/3 और ये 4/1 हो गया, ये हो गया। अब इसका एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाला के क्या एचसीएफ और नीचे वाला के एलसीएम। चलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 4 और 8 का ऐसा कॉमन फैक्टर जो सभी को काट दे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो क्या सभी को काट दे, तो क्या लेंगे 4 ले लेंगे, जो सब कट रहा है 4 हो जाएगा। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, हो गया यही है 4/3, 4/3। चलिए अब आगे बात करते हैं, एक दो और फॉर्मूला देखते हैं। चलिए एलसीएम देखिए, एक आता है आपका रहेगा, दो गो संख्या दिया रहेगा, दो गो संख्या और उसमें आपको एक एलसीएम या एक एचसीएफ दिया रहेगा, तो उसमें आपको कुछ भी निकालने का, कभी आपको संख्या निकालने का रहेगा, कभी आपको एलसीएम निकालने के लिए बोल दिया जाएगा, कभी आपको एचसीएफ निकालने के लिए बोल दिया जाएगा। दो संख्या और एलसीएम और से, तो इसका जो फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, इस तरह से आता है। ये आपका एक फॉर्मूला होता है। इस पे आपको एग्जांपल दे रहे हैं, एक और फॉर्मूला आप देख लीजिएगा। दो गो संख्या का अनुपात जब दिया रहेगा, मान लेते हैं दो गो संख्या का अनुपात ए और बी है, दो संख्या का अनुपात इक्वल टू एलसीएम बटा में एचसीएफ, एलसीएम बटा में एचसीएफ। एक फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूला इंपोर्टेंट है, दोनों फॉर्मूला पे आपका क्वेश्चन आता है। जैसे इसमें दोनों का एग्जाम्पल हम लेके देखते हैं। मान लेते हैं पहली संख्या 10 है, दूसरी संख्या 15 है, आपका एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है आपका 45 दिया हुआ है, आपको एचसीएफ बताना क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, इस तरह से आपको बताना रहता है। तो यही कर लेंगे, 10 गुना 15 बराबर, हमको एचसीएफ निकालना है तो 45 और गुना एचसीएफ को x मान लेते हैं, 15 या 45, 3 से अगर नहीं कट रहा तो ये क्या हो जाएगा 10/3 हो जाएगा, x बराबर क्या 10/3 हो जाएगा। इस तरह से निकालते हैं। अगर ये संख्या दिया रहेगा, मान लीजिए एग्जाम्पल में अगर दिया रहेगा, दो संख्याओं का अनुपात हमको दिया हुआ 3:5 दिया हुआ, दो संख्या का अनुपात कितना 3:5 दिया हुआ है, हमको एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ ले लेते हैं, एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है 8, एलसीएम कितना 8 दिया, आपको बताना है क्या एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम कुछ बताना है क्या हो जाएगा। चलिए तो एलसीएम क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का अनुपात बराबर एलसीएम बटा में एचसीएफ, इसको हम और लिख सकते हैं, दो संख्या का अनुपात इनटू क्या हो जाएगा 8 एच मतलब एचसीएफ इसका टू क्या एलसीएम, मतलब एलसीएम बराबर दो संख्याओं का अनुपात में अगर हम किसी एचसीएफ से गुना कर देते हैं तो क्या प्राप्त होता है, एलसीएम प्राप्त है। दो संख्या के अनुपात में अगर हम एचसीएफ से गुना कर देंगे तो क्या प्राप्त होता है, एलसीएम प्राप्त होता है। देख लेते हैं, दो संख्या का अनुपात क्या दिया हुआ था 3 गुना कितना 3 गुना 5 और गुना क्या एचसीएफ कितना दिया हुआ 8 दिया हुआ, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 8 × 40, 40 दिया 120, एलसीएम आपका डायरेक्ट आ जाएगा कितना 120 आ जाएगा। ये दोनों फॉर्मूला इंपोर्टेंट है,
आप सब नोट कर लीजिएगा, ये और ये दोनों आपका क्वेश्चन में जब क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें और भी डिटेल से बताया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, दो संख्याओं का अनुपात में अगर हम एचसीएफ से गुना कर देते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, एलसीएम प्राप्त होता है। उसी तरह दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, ये भी एक फॉर्मूला होता है। दोनों फॉर्मूला पे और भी आगे बात करेंगे। चलिए आगे देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ का कुछ और। चलिए एचसीएफ में देखेंगे, अगर मान लेते हैं, अगर हम दो संख्या का मान लेते हैं 12 और 16 का हमको एचसीएफ निकाल रहे हैं, 12 और 16 का एचसीएफ निकालना है। 12 और 16 का अगर हम एचसीएफ निकाल रहे हैं तो कितना निकाल सकते हैं, 12 और 16 काट के देख लेते हैं, कितना 2 से काट सकते हैं 6 और यहाँ कितना 8, और 2 से काटेंगे तो 3 और 4। अब इससे बड़ा तो नहीं कोई होगा, तो 2 दूनी कितना 4, एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा 4। 12 और 16 का एचसीएफ कितना प्राप्त हुआ है 4। अब देखते हैं अगर ये जो 4 आता है, अगर ये 4 को हम इससे जो भी संख्या है उसको विभाजित कर देंगे तो वो संख्या का क्या अनुपात प्राप्त होता है। किसी भी एचसीएफ को उस संख्या से विभाजित करेंगे तो संख्या का क्या प्राप्त होता है, अनुपात प्राप्त है। जैसे 12 और 16 था, 12 और 16 एचसीएफ कितना आया 4 आया। इस संख्या से अगर हम एचसीएफ से दोनों में अगर हम विभाजित कर देंगे तो कितना आएगा 3 और ये 4, ये 3 और 4 क्या हो गया, उस संख्या का अनुपात हो जाता है। 3 और 4 संख्या का अनुपात है। अगर फिर हमको संख्या निकालना के क्या बोलेगा तो एचसीएफ से गुना कर देंगे तो वो क्या निकल जाता है, संख्या निकल जाता है। अगर फिर से हमको संख्या निकालना पड़ेगा तो एचसीएफ से इस अनुपात में गुना कर देंगे, 3 गुना 4 और 4 गुना 4, फिर से प्राप्त हो जाएगा 12 और 16। इस तरह से हम कह सकते हैं किसी भी संख्या का जो एचसीएफ होता है उस संख्या का आत्मा होता है। किसी भी संख्या का जो एचसीएफ निकलता है उस संख्या का क्या होता है, आत्मा होता है। आत्मा अगर निकल जाता है तो उसका अनुपात बचता है, फिर आत्मा को अगर उसमें हम गुना कर देंगे तो फिर ये संख्या हो जाएगा। आत्मा समूह अगर उसको निकाल ले, एचसीएफ निकाल लेते हैं तो अनुपात प्राप्त हो जाएगा, और फिर हम वो आत्मा को अगर इससे हम गुना कर देंगे अनुपात में तो फिर से वो संख्या प्राप्त हो जाता है। इस तरह से हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। चलिए मान लेते हैं दो संख्याओं का रेशियो 4:5 है। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। इसका एचसीएफ मान लेते हैं 6 है। एचसीएफ 6 है तो हमको बताना है वह संख्या क्या है, संख्या क्या होगा। दो संख्या का अनुपात दिया हुआ 4:5, इसका एचसीएफ दिया हुआ है 6, तो वो संख्या क्या है। तो क्या करेंगे, वो एचसीएफ से अनुपात में गुना कर देंगे, वो संख्या प्राप्त हो जाएगा। इस संख्या से गुना करेंगे कितना, 6 चौक 24 और 6 पचे 30, वो संख्या कितना आ जाएगा 2430। इसका एचसीएफ कितना होगा 6 हो जाएगा। अगर इसी में भागा दे देंगे तो फिर से क्या प्राप्त होता है, वो अनुपात प्राप्त हो जाता है। इस तरह से इसको हम निकाल सकते हैं। यहीं से एक और फॉर्मूला बनता है। चलिए यहीं से देखिए एक और फॉर्मूला बन जाता है। अगर मान लेते हैं दूसरा एग्जांपल लेके, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्या का अनुपात अगर हम कुछ मान लेते हैं, दो संख्या का अनुपात मान रहे हैं कितना 4 और 7 ले लेते हैं। दो संख्या का अनुपात 4 और 7 लिए हैं। इसका एचसीएफ 9 लिए हैं। इसका एचसीएफ कितना 9 ले लिए हैं। तो हमको बताना है इसका एलसीएम। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, हमने जो फॉर्मूला बताए थे उसी फॉर्मूला को बन जाएगा। इसका हमको क्या बताना है, एलसीएम बताना है। देखते हैं दो संख्या का अनुपात कितना 4:7 लिए हैं। उसका एचसीएफ कितना 9 है, तो एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम अभी बताए थे, दो संख्या का अनुपात बराबर एलसीएम बताने क्या एचसीएफ। इसको और भी क्या लिख सकते हैं, दो संख्या का अनुपात गुना
HCF, दो संख्याओं के गुणनफल में, अनुपात का गुणनफल में अगर हम HCF से गुना कर देंगे तो उसका क्या प्राप्त होता है, LCM प्राप्त होता है। तो यही कर लेंगे, 4 गुना कितना 7 और गुना HCF कितना था HCF 9 बराबर क्या प्राप्त होगा LCM, 7 चौक 28, 28 गुना 9 करेंगे, यही क्या प्राप्त होगा LCM प्राप्त हो जाएगा। तो किसी भी दो भी संख्या का अनुपात अगर HCF से गुना कर देंगे, डायरेक्ट HCF से अगर हम इसको गुना करेंगे तो आपको वो संख्या भी प्राप्त हो जाएगा। जैसे 9 चौक 36, 9 सत्ते 54, 9 चौक 9 सत्ते 63, अगर 36 और यहाँ पे 63 ये संख्या आ जाएगा। अगर हम HCF से इस संख्या में गुना कर रहे हैं, अलग अलग गुना करेंगे 36 और 63, वो संख्या प्राप्त हो गया। अगर इसी संख्या दोनों संख्या का मल्टीपल करके हमें HCF भी मल्टीपल कर देंगे तो LCM प्राप्त हो जाता है। एक ही फॉर्मूला में दो चीज, एक आपको संख्या भी निकालना है, अगर आपको LCM भी निकालना है तो ये भी प्राप्त हो जाता है। कोई भी संख्या चीज यहां से निकाल सकते हैं। अगर एग्जाम्पल नहीं समझे तो एक एग्जाम्पल और लेकर हम बता देते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। दो संख्या का अनुपात 4 अनुपात अगर 5 है, अगर HCF दिया हुआ है 16, 4 अनुपात 5 है, HCF दिया हुआ है 16, तो इसमें आपको संख्या बताना है, संख्या क्या होगा और आपको LCM बताना है, दोनों बताना है। संख्या क्या होगा और LCM क्या होगा। तो संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें गुना कर HCF में उस संख्या के अनुपात में गुना कर देंगे। तो 16 चौक 64, 16 पचे 80, दो संख्या क्या आ जाएगा 64 और 80। अगर हमको LCM निकालना है तो दोनों संख्या का अनुपात का गुणनफल और गुना क्या HCF बराबर क्या प्राप्त होता है LCM प्राप्त होता है। तो LCM बराबर क्या हो जाएगा 5 चौक 20, 20 गुना 16, 16 गुना कितना 32, 320, क्या हो गया ये मेरा LCM आ गया। इस तरह से हम किसी भी संख्या के अनुपात में उसके HCF से गुना कर देंगे तो मेरा LCM प्राप्त हो जाएगा। और किसी भी संख्या के अनुपात में हम HCF को अगर डायरेक्ट उसमें गुना करते हैं तो वो संख्या भी प्राप्त हो जाता है। इस तरह से हम इसका देख लेते हैं। चलिए आज भर इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो एक बार जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट करके अगर कुछ आपको कमी बुझाए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद, जय हिंद। आगे का वीडियो कल आपको मिलेगा।